हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इंडिया और यूएसए रिलेशनशिप के बारे में। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यद्यपि भारत जो है वह 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करने वाले देशों में प्रमुख था। 1961 में भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की थी और शीत युद्ध के समय उसके संबंध जो है वह अमेरिका की बजाय शीत युद्ध के समय जो है वह कोल्ड वॉर के टाइम उसके संबंध जो है वह अमेरिका की बजाय जो है वह यूएसएसआर से जो है वह बहुत ही अच्छे थे। क्लियर। तो शीत युद्ध के टाइम जो है वह भारत के संबंध जो है वह भारत के संबंध जो है वह यूएसएसआर से अच्छे थे अमेरिका की बजाय। भारत और अमेरिका दो ऐसे जैव राष्ट्र है जिनके आधुनिक इतिहास के दौरान उनके संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव जैव देखने को मिलते हैं। काफ़ी उतार चढ़ाव उनके संबंधों में देखने को मिलती है। शीत युद्ध की राजनीति का अमेरिका और भारत के संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। शीत युद्ध से जो है वह अमेरिका और भारत की जो रिलेशनशिप है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब तक जो है वह भारत के अंदर जो है वह 6 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। अब भारत के संबंध जो है वह अमेरिका से बेहतर है। सन जो है वह 2000 के अंदर जो है वह 2000 के अंदर जो है वह बिल क्लिंटन जो है वह भारत आए। क्लिंटन जो है वह उन्होंने जो है वह भारत की यात्रा की। उसके बाद है ना, उसके जो है वह पहले जो है वह जिमी कार्टर यूएसए के प्रेसिडेंट जो है वह भारत आए। जिमी कार्टर आए 1978 के अंदर जो है वह जिमी कार्टर भारत आए और उससे पहले जो है वह 1969 के अंदर आए रिचर्ड निक्सन जो है वह भारत आए। रिचर्ड निकन जो है वह भारत आए। बहुत सारे जो है वह अमेरिकी राष्ट्रपति ने कम से कम 5 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। 2015 के अंदर जो है वह बराक ओबामा यूएसए प्रेसिडेंट जो है वह बराक ओबामा जो है वह भारत के अंदर जो है वह रिपब्लिक डे पर जो है वह विशिष्ट मुख्य अतिथि जो है वह बनने वाले पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े जो है वह लोकतंत्र है, उनमें काफ़ी समानताएं भी है और उनमें जो है वह आर्थिक सहयोग जो है वह बढ़ता जा रहा है। क्लियर। भारत और संयुक्त राज्य जो है अमेरिका के संबंध से आशय भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है कि उनके बीच जो है वह इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसे हैं। 1961 में जो है वह भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन की भारत ने स्थापना की और शीत युद्ध के समय जो है वह भारत के जो है वह संबंध शीत युद्ध के टाइम जो है वह भारत के संबंध जो है वह यूएसएसआर से ज़्यादा अच्छे थे, सोवियत संघ से जो है वह ज़्यादा बेहतर थे। शीत युद्ध के बाद में कोल्ड वॉर के जो है वह बाद में दुनिया में जो है वह निर्णायक परिवर्तन देखने को मिलता है। सोवियत संघ का या सोवियत रूस का जो है वह विघटन हुआ और विश्व में जो है वह केवल एक ही पावरफुल कंट्री थी जिसका नाम था अमेरिका। तो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका एकमात्र जो है वह सुपर पावर बनकर उभरा सोवियत संघ का जो है विघटन हो जाने के कारण। इसलिए यह भारत के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल था कि वह अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाए। इसके अलावा जो है वह भारत की जो है वह अर्थव्यवस्था आंतरिक रूप से जो है वह बेहद कमजोर हो चुकी थी। इसलिए भारतीय विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति है ना, डिप्लोमेसी को प्रमुख स्थान जो है वह दिया गया और अमेरिका ने भारत को एक उभरते हुए बाजार के रूप में भी जो है वह देखा। अमेरिका के द्वारा भारत में जो है वह निवेश भी प्रारंभ हुआ, उन्होंने निवेश करना शुरू किया। आर्थिक रूप से जो है वह दोनों देशों के बीच जो है वह संबंध मजबूत होते रहे, किंतु जो है वह है ना परमाणु अप्रसार के मुद्दों पर अमेरिका ने जो है वह एनपीटी और सीटीबीटी पर सिग्नेचर करने के लिए भारत को दबाव डाला, लेकिन भारत ने जो है वह सिग्नेचर नहीं किया।
तब क्लिंटन ने जो है वह भारत पर जो है वह प्रेशर डालना जो है वह शुरू किया। भारत के द्वारा जो है वह परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर करने से इनकार करने पर 1998 में जो है वह परमाणु परीक्षण करने के बाद पोखरण में अमेरिका ने जो है वह भारत को अलग थलग रखने की जो है नीति अपनाए, आइसोलेशन की जो है वह नीति अपनाए, जिसका परिणाम जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा और भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो है वह अमेरिका के अलग थलग रखने की नीति के कारण जो है वह नकारात्मक परिणाम जो है वह देखने को मिलता है। 1999 में जो है वह कारगिल युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेना के द्वारा नियंत्रण रेखा का जो है वह उल्लंघन करके भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया गया और यह पहला मौका था जब भारतीय कार्रवाई का अमेरिका ने जो है वह विरोध नहीं किया। 1999 में भारतीय कार्रवाई की गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसका जो है वह अमेरिका ने विरोध नहीं किया। वैसे भारत और अमेरिका दोनों का जो इतिहास है वो सिमिलर ही रहा है। भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 के अंदर क्रांति के द्वारा और अमेरिका में भी जो है वह क्रांति हुई, उसके द्वारा जो है वह स्वतंत्रता जो मिली। अमेरिका के अंदर क्रांति हुई 1776 के अंदर। 1776 के अंदर अमेरिकी जो है वह रिवॉल्यूशन होता है। दोनों ने अमेरिका और यूएसए ने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया, डेमोक्रेसी को जो है वह अपनाया, परंतु आर्थिक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत तथा अमेरिका के दृष्टिकोण में असमानता के कारण दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक कोई प्रगति नहीं हुई। अमेरिका जो है वह शुरू से ही आपको पता है किसको सपोर्ट करता है, कैपिटलिज्म को जो है वह सपोर्ट करता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो है वह समर्थक रहा है। जबकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के संदर्भ में भारत ने जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था को महत्व दिया है। इसके अतिरिक्त शीत युद्ध के दौरान जहां अमेरिका ने पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया, वहीं भारत ने जो है वह गुटनिरपेक्ष दल के सदस्य के रूप में न्यूट्रल रहने की जो है वह विचारधारा का समर्थन किया, क्योंकि भारत जो है वह गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन रहा है कि वह किसी युद्ध में जो है वह नहीं इन्वॉल्व होगा, वह जो है वह जो सही रास्ता है उसको जो है वह चुनेगा। भारत और अमेरिका के बीच जो है वह अब जो है वह रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो महत्वपूर्ण समझौते हैं, अब हम उनको देखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण समझौते सैन्य सूचना समझौतों की सामान्य सुरक्षा, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002। सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रीटी हुई है, एग्रीमेंट हुए हैं, उनके नाम है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 के अंदर जो है वह यह समझौता हुआ। इसके बाद में सेकंड हुआ भारत अमेरिका परमाणु समझौता। भारत अमेरिका परमाणु समझौता हुआ 2008 के अंदर। 2008 के अंदर जो है वह परमाणु समझौता हुआ। इसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में सामरिक ऊर्जा भागीदारी 2017 में जो है वह घोषित किया गया। भारत अमेरिका
अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष 2017 को जो है वो घोषित किया गया। भागीदारी यह वर्ष घोषित किया गया भारत और अमेरिका का ऊर्जा के क्षेत्र में 2017 में सामरिक ऊर्जा भागीदारी वर्ष जो है वह घोषित किया गया। इसके अलावा जो है वह कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी से रिलेटेड भी जो है वह एग्रीमेंट हुआ। संचार, जिसका नाम है संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, सुरक्षा समझौता। कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और ये हुआ 2018 के अंदर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है समझौते हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में हुए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की इन दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, और जिसमें जो है कई समझौते हुए, जिसमें रक्षा है, ऊर्जा है, टेक्निक से लेकर क्षेत्रीय मुद्दे लेकर वैश्विक मुद्दे भी जो है इंक्लूड है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में जो है दोनों के बीच जो है 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा खरीद पर जो है सहमति हुई। इसके अलावा जो है भारत ने अमेरिका से भारत ने यूएसए से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का आयात करेगा, और 6 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का आयात करेगा। इसके साथ ही समझौते के तहत अमेरिका से उन्नत रक्षा प्रणाली है, हथियार युक्त व गैर हथियार युक्त ड्रोन विमानों का भी आयात किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा जो है वह ऊर्जा और टेक्निक के क्षेत्र में जो है वह सहयोग के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में जो है वह सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है ना, गवर्नमेंट की कंपनी है इंडियन ऑयल एंड कॉर्पोरेशन, और अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है एक्सॉन मोबिल LNG लिमिटेड के बीच में प्राकृतिक गैस के, नेचुरल गैस के आयात पर जो है सहमति हुई, एग्रीमेंट जो है हुआ। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत में अपनी जो है वित्तीय इकाई की स्थापना के माध्यम से 600 जो है मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है भारत के अंदर जो है निवेश करेगा। इसके अलावा दोनों देश भारत और यूएसए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के सहयोग से भारत में
भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की योजना को जल्दी सहमति दी जाएगी। भारत में 6 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को जल्द सहमति दी जाएगी। इसके अलावा जैव स्वास्थ्य के मामलों में भी जैव सहयोग के लिए भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा अमेरिका के हेल्थ और ह्यूमन सर्विस विभाग के बीच में जैव समझौता हुआ है। महिलाओं की शिक्षा के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बनाने के लिए वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP पर और भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से जैव दोनों के बीच में जैव एग्रीमेंट हुआ है। क्लियर बच्चों? वर्ष 2018 में इंडिया और USA के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ है वो रहा है 142 बिलियन अमेरिकन डॉलर का रहा है। बिलियन अमेरिकी डॉलर का जैव दोनों पक्षों के बीच में जैव व्यापार हुआ है, द्विपक्षीय जैव व्यापार हुआ है डॉलर का। और वर्ष 2017 में जो व्यापार हुआ था उससे जैव यह द्विपक्षीय व्यापार जैव 22.6% भाग जैव ज़्यादा था, मतलब 22.6% जैव ज़्यादा इन दोनों के बीच में जैव व्यापार हुआ था 2018 में। इसके अलावा जैव अमेरिका से 30 नए हेलीकॉप्टरों के आयात के साथ साथ जैव इनके कुछ उपकरणों को भारत में ही बनाए जाने की जैव योजना है। अमेरिका के रक्षा विभाग और टेक्निक के अंदर अमेरिका से 30 नए हेलीकॉप्टरों के आयात के साथ ही इनके कुछ उपकरणों को भारत में बनाए जाने की योजना है। इनके कुछ उपकरणों को भारत में बनाए जाने की योजना है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भी बड़े पैमाने पर जैव वर्ष 2017 में भारत ने अमेरिका से 9.6 मिलियन 2017 में भारत ने यूएसए से 9.6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया। वही वर्ष 2018 में जैव ये बढ़कर हो गया 48.2 मिलियन बैरल, और यही जो तेल का रेशियो है वो वर्ष 2018 के अंदर बढ़कर हो गया 48.2 मिलियन बैरल हो गया। इसके अलावा भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों के साथ साथ जैव चुनौतियां भी हैं। अफगानिस्तान की समस्या है ना, तालिबान का जैव अफगानिस्तान पर कंट्रोल के साथ भारत की समस्याएं और भी बढ़ गई है। पाकिस्तान के संबंध में के संदर्भ में भी अमेरिका और भारत के संबंध जैव अच्छे हैं। इधर पाकिस्तान के साथ जैव भारत के संबंध जैव अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा जैव ईरान के संदर्भ में भारत के विचार जैव अमेरिका की आक्रामक नीति से बिल्कुल अलग है।
इसी तरह से जो है भारत और रूस ऐतिहासिक रूप से जो है रक्षा के साथ कई अन्य क्षेत्रों में व्यापार से जुड़े हैं, परंतु रूस पर अमेरिकी व्यापारिक प्रतिबंधों से भारत के लिए अमेरिका और रूस के बीच जो है संतुलन बनाना, अमेरिका और रूस के बीच में जो है इंडिया